कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। बाकी आप जैसे भी हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कल वादा किया हुआ था कि आज के बाद क्लास कंटिन्यू रहेगा और देखिए मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। मैंने आपको यह भी बताया था कि हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर में पूरा एसिड पढ़ चुके हैं, पूरा बेस पढ़ चुके हैं और एक चीज हमें जानना था, इंडिकेटर। हमने इंडिकेटर पढ़ लिया। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच के बारे में। ठीक है, पीएच स्केल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आप जब भी साइंस पढ़ोगे ना आपको हमेशा कहीं ना कहीं वर्ड मिलेगा पीएच पीएच पीएच, और बहुत काम का चीज है। काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप 10th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, आपको तो पूछा ही जाएगा। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे ना, अगर वहां से एसिड बेस से क्वेश्चन अगर आते हैं उस एग्जाम में, तो वहां पे पीएच का सवाल जरूर बनेगा। ठीक है ना, तो मिला जुला करके मेरे कहने का सिंपल सा ये मतलब हुआ कि पीएच से तो सवाल बनता ही है, यानी कि पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आज अगर आपने मेरा ये वीडियो देख लिया तो पीएच का जितना फंडा है ना आपके दिमाग में, जो भी टफ है या ये वो फलाना दिखाना, मतलब जो भी आप अभी तक नहीं समझे होंगे सब समझ में आ जाएगा, यानी पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा आज पीएच का। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, तो आप लोग भी साथ साथ लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मन है तो। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच के बारे में पढ़ते हैं, मजा आ जाएगा पढ़ने में, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, बहुत ही आसान चीज है और बहुत ही मजेदार चीज है। ठीक है, काम का चीज है। ठीक है, चलिए 1 मिनट का थोड़ा समय दीजिए आप, 1 मिनट का। तो ड्राइवर जो है ना उनकी गाड़ी को ब्रेक पर उठा लिया है, मतलब चेक चेक लग गया था। कौन मुझे नहीं बचा वो? मतलब और बता सब बोल रहा है कि गाड़ी ब्रेकर पे नहीं आया था। पीछा में बैठा था तो छोड़ देना। ठीक है, बात करते हैं, ड्राइवर हमको बोल दो, ड्राइवर को बोलेगा बच्चा सबको कहो, पढ़वाना मन करेगा। चलिए ठीक है, आगे वापस बात करते हैं पीएच के बारे में। ठीक है, पीएच स्केल। ठीक है, क्या होता है पीएच स्केल? चलिए कहानी को एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं और जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या। ठीक है, चलिए देखिए सभी लोग थोड़ा समझिए पीएच के बारे में। सबसे पहले आप समझिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, मान लीजिए एक कंटेनर है हमारे पास। ठीक है, इस कंटेनर में एक एसिड रखा हुआ है जिसका नाम है ए। ठीक है, समझिए मेरे पास कंटेनर में एक एसिड है ए। ठीक है, उसी तरीके से मेरे पास एक और कंटेनर है। ठीक है, और इसमें भी भरा हुआ है एसिड। ठीक है, इसमें भी क्या भरा हुआ है? एसिड। और इस एसिड का नाम है बी। ठीक है, कोई भी एसिड हो सकता है। मैंने मान लिया कि हमारे पास एक एसिड ए है और एक एसिड बी है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए, आप ये तो जरूर जानते होंगे। ठीक है, कि एसिड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है, क्योंकि हम एसिड वाला में पूरा पढ़ चुके हैं। आप नहीं पढ़े तो जाकर लेक्चर देखिए। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप हमें ये बताइए कि ए और बी, इस दोनों एसिड में कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है? मतलब मान लीजिए कि दोनों एसिड है, तो ऐसा तो होगा ना कि ये ज्यादा पावरफुल होगा, ये कम पावरफुल होगा, या यही ज्यादा पावरफुल होगा और ये कम पावरफुल होगा। ठीक है, यानी कि मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इस दोनों एसिड में किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी कि कौन दोनों में से ताकतवर एसिड है, यानी कि इस दोनों में से कौन सा एसिड ज्यादा ताकतवर है। तो आप मुझे कैसे बताओगे? ठीक है, देखिए मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि दोनों में से कौन एसिड है, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि दोनों एसिड है। अगर मान लीजिए कि हमसे कोई पूछता है कि इस दोनों में कौन एसिड है और कौन बेस है, तब हम क्या करते हैं? इंडिकेटर। ठीक है, तो इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर हमें पहचानने में मदद करता है कि कौन एसिड है कौन बेस है। लेकिन यहां पे हम ऑलरेडी जान रहे हैं कि भाई साहब ये दोनों एसिड है। अब मुझे ये जानना है कि दोनों में से कौन ताकतवर एसिड है, यानी कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन कम ताकतवर है, हम ये जानना चाहते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? उसी तरीके से मान लीजिए कि हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, हमारे पास क्या है? एक बीकर है। अब इसमें हम बेस रख चुके हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इस बीकर में एक बेस भरा हुआ है। ठीक है, जिसका नाम है ए। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास एक और बीकर है। ठीक है, जिसमें भी एक बेस भरा हुआ है
और इस बेस का क्या नाम है, इस बेस का नाम है बेस बी। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि इस दोनों में से कौन सा बेस ज्यादा ताकतवर है, यानी कि कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस कमजोर है, यानी कि दोनों बेस में से कौन स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन वीक बेस है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। ठीक है, तो मिला जुला करके हम जो बात कर रहे हैं वो बात ये कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि मुझे एसिड का स्ट्रेंथ पता करना है, ठीक है, या बेस का स्ट्रेंथ पता करना है, तब कैसे होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन मुद्दा है कि अगर मान लीजिए मेरे पास 4 एसिड है और हमसे कोई कहते हैं कि बताओ चारों का स्ट्रेंथ बताओ, यानी कि चारों में कौन ज्यादा ताकतवर है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, तब हम ये कैसा पता लगाएंगे। इन द सेम वे अगर मान लीजिए मेरे पास 4 बीकर में बेस भरा हुआ है, ठीक है, और मुझे कोई पूछ दे कि बताओ भाई कि चारों का स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि कौन सा बेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन उससे कमजोर है, कौन उससे कमजोर है, कौन उससे कमजोर है, तो ये बात कैसे पता चलेगा। ठीक है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस हमें पता करना है। तो मेरे भाइयों, ठीक है, आप थोड़ा सा खुश हो जाइए क्योंकि आपने एक नया चीज आज सीख लिया, और वो क्या है कि जब भी आपको एसिड और बेस का स्ट्रेंथ पता करना है तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं पीएच का। जिसका इस्तेमाल करते हैं पीएच स्केल का। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, यानी कि अगर हमसे कोई पूछेगा, ठीक है, कि ये पीएच स्केल क्या है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ठीक है ना, कि पीएच स्केल एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। ठीक है, इट इज यूज्ड, ठीक है, इट इज यूज्ड टू नो, इट इज यूज्ड टू नो द रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसेस। ठीक है ना, ये बात याद रखना है, यानी कि मान लीजिए हमारे पास 2 एसिड है तो उसमें किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास 2-3 बेस है तो उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका है। अगर हमें ये पता लगाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पीएचएसएल का बात करेंगे, मतलब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी देखिए मैं बस थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई पीएच स्केल क्या है, तो आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि हमें एसिड और बेस का स्ट्रेंथ पता करना है तो वहां पर हम लोग पीएच स्केल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कैसे, ये पीएच किस तरीके से काम करता है। ठीक है, और एक बात और मैं बता देता हूं, ठीक है, वो बात क्या है, वो बात ये है कि ये जो पीएच स्केल है ना, ठीक है, इसका सबसे पहला जो मतलब बनाया हुआ था पीएच स्केल को, ठीक है, ताकि हम स्ट्रेंथ को पता कर सके, उस साइंटिस्ट का नाम था सोरेनसन। ठीक है ना, जहां तक मुझे याद है 1909। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा कहानी को समझते हैं कि किस तरीके से हमारा पीएच स्केल काम करता है। ठीक है, और किस तरीके से हम लोग स्ट्रेंथ के बारे में पता करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एसिड है, ठीक है, मेरे पास कोई भी एसिड है, जैसे मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ HCl का। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, HCl है। ठीक है, मेरे पास एक एसिड है, क्या है, HCl है। जब हम लोग इसको पानी में डालेंगे, कहां पे डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो जब पानी में डालेंगे तो ये डिसोसिएट होगा, होगा कि नहीं होगा, और जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है, अब देखिए जब ये डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे कमाल का बात क्या है, कमाल का बात यह है कि ये HCl भी डिसोसिएट होगा, और जब ये HCl डिसोसिएट होगा तो हाइड्रोजन देगा, और क्या देगा, क्लोरीन देगा। ठीक है, अब आपको जानकर के हैरानी होगी कि यहाँ पे वाटर भी टूटेगा। ठीक है, वाटर का भी डिसोसिएशन होगा, और जब वाटर डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बनेगा और OH बनेगा। ठीक है ना, ये बात याद रखना है, जब वाटर का डिसोसिएशन होता है तो वहां पे हाइड्रोजन बनता है और OH माइनस बनता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन बनता है, ये बात याद रखना है। अब देखिए, यानी कि मैं मिला जुला कर सिंपल से कहना चाहता हूं कि अगर मैं HCl के एक्वस सोल्यूशन के बारे में बात करूं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन भी है और क्या है, OH माइनस भी है। ठीक है ना, यानी कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरे पास HCl का एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, हमारे पास क्या है, HCl का एक्वस सॉल्यूशन है। जब भी हम HCl के एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो इसके पास हाइड्रोजन आयन भी है और इसके पास क्या है, OH माइनस भी है। ठीक है, ये बात याद रखना है। लेकिन लेकिन ये HCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है एसिडिक है। ठीक है, ये एसिडिक है, तो यहां पर जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, OH माइनस से बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि जब भी हम HCl या किसी भी एसिड के एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि भाई जब हम HCl को वाटर में डालेंगे तो हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन है, इसलिए हम उसको एसिड बोलते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी आप किसी एसिड को वाटर में डालोगे तो वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन नहीं होता है, बल्कि OH माइनस भी होता है। ठीक है, लेकिन OH माइनस से ज्यादा H पॉजिटिव होता है, इसलिए वो जो सोल्यूशन होगा एसिडिक होगा। ये बात याद रखना है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास HCl का एक्वस सॉल्यूशन है तो उसके पास हाइड्रोजन भी है,
ठीक है, और उसके पास OH भी है, लेकिन हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाइड्रोजन ज्यादा है और OH क्या है, कम है, तो इसीलिए ये जो सॉल्यूशन होगा एसिडिक होगा, ये बात याद रखना है, ठीक है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, इन एसिडिक सॉल्यूशन, इन एसिडिक सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयंस आर प्रेजेंट इन एक्सेस, ठीक है ना, ये बात याद रखना है, प्रेजेंट इन एक्सेस, ठीक है। जब भी हम किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन का बात करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना, एंड OH माइनस प्रेजेंट इन लोअर अमाउंट, ठीक है ना, ये बात याद रखना है, दोनों प्रेजेंट होगा, लेकिन जो H पॉजिटिव है वो ज्यादा होगा और जो OH है वो क्या होगा, कम होगा। यानी कि मिला जुला करके हमें एक बात समझ में आया कि अगर किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, अगर किसी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव ज्यादा है OH कम है तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए कि मेरे पास कोई बेस है, ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास NaOH है, या NaOH को छोड़ दीजिए, आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि किसका एग्जांपल ले ले, चलिए मान लीजिए कि कोई भी बेस है, ठीक है, जैसे मान लीजिए MgOH है, ठीक है, MgOH का होल्ड वाइज है, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास ये बेस है, ठीक है। अब जब हम इसको वाटर में डालेंगे, ठीक है, जब हम लोग इसको किसमें डालेंगे, वाटर में डालेंगे, तो ये MgOH टूटेगा और क्या बना देगा, जब ये टूटेगा तो वो Mg2 पॉजिटिव बनेगा और क्या बनेगा, OH निगेटिव बनेगा, ठीक है, ये होने वाला है। आपको पता है कि जब इसको पानी में डाले हैं, ठीक है, तो ये वाटर भी डिसोसिएट होगा, जब वाटर डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव बनेगा और क्या बनेगा, OH निगेटिव बनेगा, ठीक है। यानी कि मैं आपको सिंपल सा ये कहना चाह रहा हूं, मैं सिंपल सा आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन भी है और क्या है, OH निगेटिव भी है। यानी कि जब हम लोग MgOH यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, या आप किसी भी बेस के एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे OH निगेटिव भी होता है और वहां पे H पॉजिटिव भी होता है, लेकिन वहां पे H पॉजिटिव कम होगा, ठीक है ना, यानी कि OH पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है, और H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो आप लोग अंतर समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो वहां पे H पॉजिटिव ज्यादा होगा लेकिन OH कम होगा, ठीक है। बट अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसमें OH निगेटिव ज्यादा होगा लेकिन H पॉजिटिव कम होगा, यानी कि सॉल्यूशन हो चाहे एसिडिक चाहे बेसिक, उसमें हाइड्रोजन और OH माइनस दोनों होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर H पॉजिटिव ज्यादा है OH की तुलना में तो वो एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन अगर OH माइनस ही ज्यादा हो जाए H पॉजिटिव की तुलना में तो वो बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, इन एन एल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है ना, इन एन एल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है, OH निगेटिव इज present in excess, present in excess and H positive is present in lower amount, ठीक है, ये बात याद रखना है। तो यहां से हमने एक चीज सीखा, क्या सीखा हमने यहां से एक चीज, ठीक है, कि अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है, अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है तो उसमें OH निगेटिव ज्यादा होगा और H पॉजिटिव क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई क्या है, अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई न्यूट्रल पदार्थ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि NaCl है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास क्या है, NaCl है, ठीक है। मान लीजिए जब हम इस NaCl को वाटर में डालेंगे, ठीक है, जब आप इस NaCl को वाटर में डालोगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यानी कि मैं एक न्यूट्रल सब्सटेंस को डाल रहा हूं वाटर में, तो ये भी क्या होगा, टूटेगा। जब ये टूटेगा तो Na पॉजिटिव बनेगा और क्या बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा, और ये जो H पॉजिटिव वाटर है ये भी टूटेगा और H पॉजिटिव बनेगा और क्या बनेगा, OH निगेटिव बनेगा, ठीक है। तो आप यहां पर देख लो, ठीक है, यहां पर क्या देखो कि जो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, जो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, जब आप इसको, ठीक है, वाटर में डालते हो तो ये भी H पॉजिटिव बनाता है और OH निगेटिव बनाता है, लेकिन यहां पे कमाल का बात है कि जितना यहां पे OH होगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा, H पॉजिटिव होगा। ये बात याद रखना है, ये बहुत ही मजेदार बात है,
ठीक है, कि जब आप किसी भी न्यूट्रल सब्सटेंस को वाटर में डिसोल्व करोगे तो वो भी हाइड्रोजन देगा, आयन देगा, और OH मतलब OH माइनस देगा, ठीक है, बट दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा, यानी कि जितना हाइड्रोजन पॉजिटिव उतना ही OH नेगेटिव, ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, इसीलिए न्यूट्रल है, तो ये बात याद रखना है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं कि इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंसेस, ठीक है, अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई न्यूट्रल सब्सटेंस है, ठीक है ना, ठीक है, तो बोथ इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंसेस कंसंट्रेशन ऑफ OH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, तो ये बात याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए मैंने आपको तीन चीज बताया और ये बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला बात क्या कि अगर कोई एसिडिक सोल्यूशन है तो उसमें हाइड्रोजन ज्यादा होगा OH की तुलना में, अगर कोई बेसिक सोल्यूशन है तो उसमें OH माइनस ज्यादा होगा हाइड्रोजन की तुलना में, अगर कोई न्यूट्रल है तो OH माइनस और H पॉजिटिव क्या होगा, दोनों बराबर होगा, ठीक है, ये बात याद रख लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप इस तीनों को गौर से देखोगे ना तो आपको एक बात समझ में आएगा कि भाई सॉल्यूशन कोई सा भी हो, चाहे वो एसिडिक हो, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, हाइड्रोजन सॉल्व में है कि नहीं, है कि नहीं है, हाँ, बिल्कुल है, ठीक है। आप देख लीजिए, मैंने अभी आपको तीन एग्जांपल दिया, चाहे सॉल्यूशन एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, यानी कि कोई पदार्थ एसिड है, चाहे बेस है, चाहे सॉल्ट है, उसके पास हाइड्रोजन है, भाई जब उसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो वो हाइड्रोजन देगा ही। इसी बात को लिया जॉन ये सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, इसी बात को समझा सोरेनसन ने, और उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई जब तीनों को हम पानी में डालेंगे तो हाइड्रोजन देगा, और जो ज्यादा ताकतवर एसिड है वो ज्यादा हाइड्रोजन देता है, जो कम ताकतवर है वो कम हाइड्रोजन देता है, ठीक है। यानी कि अगर किसी तरीके से हम ऐसा जुगाड़ बना ले कि हम ये मेजर कर ले कि जब उसको हम वाटर में डाल रहे हैं तो कितना हाइड्रोजन बन रहा है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है या कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है, और अगर है तो उसका स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है। यानी कि सोरेनसन ने क्या दिमाग लगा लिया कि भाई हाइड्रोजन सब दे रहा है, एसिड एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल भी, अगर किसी तरीके से हम हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को मेजर कर ले, ठीक है, तब जाकर के हमारा काम बन जाएगा और हम स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो सोरेनसन ने वही काम किया, एक तरीका निकाला हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को मापने का, जिसको हम नाम देते हैं पीएच, क्या नाम देते हैं, पीएच नाम देते हैं, ये बात याद रखना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत ही आसान सा काम कर रहे हैं, ठीक है, कि वी मेजर, ठीक है, वी मेजर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं पीएच, क्या बोलते हैं इसको, पीएच, ठीक है। अगर पीएच के बारे में हम बात करें तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, कि कितना हाइड्रोजन है, इसी को तो हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, कितना हाइड्रोजन है किसी भी सॉल्यूशन में, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और फिर बाद में उन्होंने एक स्केल बनाया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा कहानी समझिए, तो हम लोग हाइड्रोजन को मेजर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि बहुत ही ज्यादा कोई हाइड्रोजन बना रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है वो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बना रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि जब हम लोग एसिड पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था ना कि जो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बनाएगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, ठीक है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं मोर H पॉजिटिव, ठीक है, देखिए हम क्या बोल सकते हैं, मोर H पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि अगर H पॉजिटिव ज्यादा है, अगर H पॉजिटिव ज्यादा है तो वो ज्यादा एसिडिक है, यानी कि मोर एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बात याद रख लेना है कि अगर किसी के पास हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है तो एसिडिक बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। उसी तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं लेस H पॉजिटिव और क्या, लेस एसिडिक, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, लेस एसिडिक बोल सकते हैं, ठीक है। ये बात याद रख लेना है, लेस एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये तो हो गया। अब थोड़ा सा कहानी समझिए, अगर मान लीजिए कि ज्यादा हाइड्रोजन है तो ज्यादा एसिडिक है, अब देखिए सुनिए, अगर मान लीजिए कि कोई ज्यादा एसिडिक है इसका मतलब हुआ कि वो कम बेसिक है, यही बात है ना। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर कोई आदमी ईमानदार है इसका मतलब क्या हुआ कि बेईमान नहीं है, यही बात मतलब हुआ ना। यानी कि अगर कोई ज्यादा एसिडिक है इसका मतलब हुआ कि वो कम बेसिक होगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा दे रहा है ना, इसका मतलब OH कम दे रहा होगा, और जो OH कम देगा वो भी बेस होगा, ठीक है। यानी कि अगर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन दे रहा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी कि वो बहुत ही, ठीक है, बहुत ही कम बेसिक होगा, ठीक है ना, यानी कि ये लेस
बेसिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। उसी तरीके से अगर बहुत कम हाइड्रोजन दे रहा है तो बहुत कमजोर एसिड है, यानी बहुत कमजोर एसिड है, इसका मतलब वो ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है ना, यानी कि मोर बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे विचार से आप ये समझ गए होंगे। ठीक है ना, मेरे विचार से आप ये समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मैं बहुत ही छोटा सा बात कहना चाह रहा हूं कि हम हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन अगर निकाल ले तो हम ये पता कर सकते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन ज्यादा बेसिक है। ठीक है, ये हम पता कर सकते हैं, तो हम वो पता करते भी हैं। ठीक है, पीएच के द्वारा। ठीक है, तो ये समझिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए सुनिए, अगर किसी का H पॉजिटिव ज्यादा है, ठीक है, तो हम लोग उसका पीएच निकालेंगे। समझिए इधर, तो पीएच कैसे निकलेगा? ठीक है, तो पीएच कैसे निकलता है? ठीक है, तो पीएच निकालने का एक फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एस पॉजिटिव। देखिए, ये पीएच निकालने का फॉर्मूला है। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप क्लास 10th तक लॉग नहीं पढ़े हैं। इस लॉग का क्या मतलब है आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कि भाई ये क्या है? आप क्लास 11th में जब जाओगे ना तो वहां पर एक चैप्टर आएगा आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, और वहां पर आप इसके बारे में ढंग से पढ़ोगे। वहां पे पीएच बहुत पढ़ना रहता है, बहुत पढ़ना रहता है। तो मैं आपको ये फॉर्मूला क्यों लिखा रहा हूं जब आपको समझ ही नहीं आएगा? तो आप बस इतना समझिए इस फॉर्मूला के द्वारा, ठीक है, कि अगर किसी का हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि अगर H पॉजिटिव बहुत ज्यादा है तो उसका पीएच का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, आप समझिए, क्योंकि यहां पर माइनस लगा हुआ है। ठीक है ना, अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव ज्यादा है तो पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, कि अगर H पॉजिटिव ज्यादा, H पॉजिटिव ज्यादा, इसका मतलब हुआ कि उसका पीएच कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात याद रख लेना है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि H पॉजिटिव बहुत कम है तो पीएच क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। पीएच क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए ये भी बहुत काम का चीज हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया? बहुत काम का चीज हो गया। और याद कीजिए, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, जस्ट जस्ट कि अगर मान लीजिए कि H पॉजिटिव ज्यादा है तो वो ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो अब H पॉजिटिव ज्यादा है, इसका मतलब क्या? वो उसका पीएच कम होगा, यानी कि इसका पीएच क्या हो जाएगा? इसका पीएच कम हो जाएगा। इसका पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन यहां पर H पॉजिटिव कम है तो इसका पीएच क्या हो जाएगा? इसका पीएच ज्यादा हो जाएगा। यानी कि मिला जुला करके हम एक बात बोल सकते हैं कि अगर ज्यादा एसिडिक सोल्यूशन है, अगर ज्यादा एसिडिक है तो उसका पीएच कम है। क्यों पीएच कम है? क्योंकि उसका हाइड्रोजन ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ढंग से समझिए। अगर किसी का हाइड्रोजन ज्यादा है तो उसका पीएच कम है और वो एसिडिक ज्यादा है, यानी कि जिसका पीएच जितना कम वो उतना ज्यादा एसिडिक, जिसका पीएच जितना ज्यादा वो उतना कम एसिडिक। थोड़ा सा कहानी समझिए। ठीक है ना, यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है, थोड़ा सा कहानी समझिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ठीक है, ये क्या होता है? ठीक है, ये पीएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि जिसका पीएच ज्यादा होगा, जिसका पीएच ज्यादा होगा वो एसिड कमजोर होगा। ठीक है, उसी तरीके से हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस, स्ट्रेंथ ऑफ बेस, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पीएच के, यानी कि जिसका पीएच ज्यादा, देखिए जिसका पीएच ज्यादा वो एसिड कमजोर, और एसिड कमजोर मतलब वो तागड़ा बेस ना। ठीक है, इसीलिए जब पीएच बहुत ज्यादा है तो वो बहुत ही अच्छा बेस होगा लेकिन वो बहुत ही कमजोर एसिड होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। ठीक है, ये बहुत कमाल का बात है, बहुत कमाल का बात है। आप इसको समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको कंफ्यूज भी, मतलब इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये बहुत आसान सा बात है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा दो चार बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, मैं बहुत ही हैप्पी तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो उसी तरीके से मान लीजिए आप अगला कहानी की बात करते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है ए, ठीक है, और दूसरा सॉल्यूशन क्या है? बी। ठीक है, एक सॉल्यूशन है ए और दूसरा सॉल्यूशन क्या है? बी। अब मान लीजिए कि इसका पीएच है 5, ठीक है, और इसका पीएच है 8। ठीक है, समझिए थोड़ा सा। ठीक है, इसका पीएच कितना है? 5 और इसका पीएच कितना है? 8। अब मैं आपसे दो तीन सवाल पूछ रहा हूं। सबसे पहला सवाल पूछ रहा हूं कि व्हिच इज मोर एसिडिक। ठीक है, व्हिच इज मोर एसिडिक, कि भाई सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। दूसरा सवाल पूछ रहा हूं व्हिच इज मोर बेसिक, कि भाई ज्यादा बेसिक कौन है, व्हिच इज मोर बेसिक। ठीक है, मैं तीसरा सवाल पूछ रहा हूं व्हिच हैव
मोर H पॉजिटिव, ठीक है, कि सबसे ज्यादा H पॉजिटिव किसके पास है, ठीक है। फिर मैं पूछ रहा हूं व्हिच हैज लेस H पॉजिटिव, ठीक है, सबसे कम H पॉजिटिव किसके पास है। उसी तरीके से पूछ रहा हूं व्हिच हैज मोर OH निगेटिव, ठीक है। देखिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है, और आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए मैं इस सवाल के द्वारा आपको पूरा फंडा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए सुनिए, ए का पीएच 5 है और दूसरा का क्या है 8 है, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, किसके पास कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा एसिडिक है। तो जिसका पीएच कम वो ज्यादा एसिडिक, ठीक है। देखिए जिसका पीएच कम वो ज्यादा एसिडिक, ठीक है। तो किसका पीएच कम है 5 का, ए का, यानी कि पहला का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। यानी कि जो ए है वो क्या है, जो ए है वो क्या है, वो ज्यादा एसिडिक है। उसके बाद क्या कह रहा है, कौन ज्यादा बेसिक है, तो जिसका पीएच ज्यादा वो ज्यादा बेसिक, यानी कि दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये भी सोल्व कर लिए। अब कह रहे हैं किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो भाई हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा होगा, जो ज्यादा एसिडिक है। ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसका कम पीएच है, यानी कि ए, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है, जिसका कम पीएच उसका ज्यादा हाइड्रोजन, ठीक है, ये बात याद रखना है। तो हाइड्रोजन किसका ज्यादा होगा, हाइड्रोजन किसका ज्यादा होगा, तो ए का होगा, ठीक है। यानी कि तीसरा का भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चौथा सवाल क्या पूछ रहा है, किसके पास कम हाइड्रोजन है, तो भाई जिसका पीएच ज्यादा होगा उसके पास कम हाइड्रोजन होगा, ठीक है। यानी कि अगर मेरा मन हो तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि जो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन होता है ना वो पीएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जिसका ज्यादा पीएच उसका कम हाइड्रोजन, जिसका ज्यादा पीएच उसका कम हाइड्रोजन, ठीक है। तो ज्यादा हाइड्रोजन किसका, जिसका कम पीएच, ठीक है, यानी कि ए। उसी तरीके से किसके पास कम H पॉजिटिव, तो जिसका पीएच ज्यादा, यानी कि बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि चौथा का क्या हो जाएगा, बी। उसी तरीके से किसके पास ज्यादा OH है, ज्यादा OH, ठीक है। तो देखिए ज्यादा OH मतलब ज्यादा बेसिक, ज्यादा बेसिक मतलब ज्यादा बेसिक मतलब ज्यादा पीएच, तो ज्यादा पीएच किसका है, बी का, ठीक है ना। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर मेरा मन हो तो, ठीक है, मेरा मन हो तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि अगर हमें OH निकालना है, ठीक है, तो ये पीएच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जिसका ज्यादा पीएच होगा उसका ज्यादा OH होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये सवाल के द्वारा मेरे विचार से आप सभी लोग क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे कि भाई साहब ये फंडा क्या है, ठीक है ना। एसिड बेस का फंडा क्या है, एक भी चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, एक भी चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए सुनिए, ठीक है, इसी फंडा का इस्तेमाल करके, इसी फंडा का इस्तेमाल करके सोरेनसन ने बनाया एक पीएच स्केल, ठीक है। और इस पीएच स्केल में जो नंबर रहता है, ठीक है, जो नंबर होता है वो होता है 0 से 14 तक, 0 से 14 तक, ये बात याद रखना है। कहां से कहां तक रहेगा, 0 से 14 तक रहेगा। मैं आपके लिए एक डायग्राम का व्यवस्था करता हूं, ठीक है, पीएच स्केल, ठीक है। अगर एक डायग्राम मिल जाए तो फिर मजा ही आ जाए, नहीं तो अपना हाथ तो दिया ही है भगवान ने, ठीक है, बट टेक्नोलॉजी का कुछ तो इस्तेमाल किया जाए। हाँ यहाँ पर 1 से लिखा हुआ है, चलिए इसको लिया जाए। चलिए देखिए इस डायग्राम को सभी लोग देखिए, ठीक है, इस डायग्राम को देखिए आप सभी लोग, ठीक है। फिर वही बवाल दम जो है मजा आने वाला है, ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। देखिए इधर, ठीक है, समझिए, समझिए, देखिए अगर किसी का पीएच 7 है तो हम लोग उसको बोलते हैं वो न्यूट्रल है, समझिए, ठीक है। अगर पीएच, एक मिनट, अगर क्या है, इसको मैं लिख देता हूं अगले पेज में, ठीक है, समझिए। पीएच स्केल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर किसी का पीएच क्या है, 7 है, अगर किसी का पीएच 7 है, अगर किसी का पीएच 7 है, इसका मतलब हुआ ये न्यूट्रल है, ठीक है। यानी यानी ये ना एसिड है ना बेस है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल होने का क्या मतलब हुआ, इसमें H पॉजिटिव और OH निगेटिव दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर किसी का पीएच 7 से कम है, 7 से कम है, ठीक है, तब वो हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, सॉरी एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन। क्योंकि जिसका पीएच जितना कम होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो ज्यादा होगा किससे, OH माइनस से, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि किसी का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, ठीक है, अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, तो पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है,
इसका मतलब हुआ कि वो बेसिक सॉल्यूशन होगा, और बेसिक का मतलब हुआ कि उसमें OH माइनस ज्यादा होगा हाइड्रोजन की तुलना में। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब देखिए 7 से कम तो एसिड, ठीक है। अब 7 से जितना कम वो उतना बढ़िया एसिड, ठीक है, क्योंकि जितना कम पीएच होगा उतना बढ़िया एसिड होगा। ठीक है, उसी तरीके से 7 से ज्यादा तो वो बेसिक, और 7 से जितना ज्यादा वो उतना बेसिक। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझा देता हूं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी एक बंदा है जिसका पीएच है 8, ठीक है, मान लीजिए इसका नाम है ए। उसी तरीके से एक पीएच है जिसका नाम है 9, इसका नाम है बी। ठीक है ना, तो अगर हमसे कोई पूछेगा कौन ज्यादा तागड़ा बेस है, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है ना, सॉरी, ये 9 वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि जिसका जितना ज्यादा वो उतना बढ़िया बेस, और ये क्या है, वीक बेस है बी के तुलना में। ठीक है ना, तो ये बात याद रख लेना। तो मेरे विचार से आप समझ गए होंगे कि 7 से ज्यादा तो बेस, लेकिन जितना ज्यादा उतना बढ़िया बेस। उसी तरीके से 7 से कम तो एसिड, और जितना कम उतना बढ़िया एसिड। ठीक है, तो यहाँ भी एक सवाल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, बस समझने के लिए, बाकी तो बच्चों का खेल है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का पीएच 4 है, इसका नाम है ए, ठीक है, दूसरे का पीएच कितना है, 2 है, इसका नाम है बी, तो बताइए कौन बढ़िया एसिड होगा, कौन बढ़िया एसिड होगा? तो भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 2 वाला। ठीक है, क्योंकि जिसका जितना कम पीएच वो उतना ज्यादा अच्छा एसिड है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये वीक एसिड हो जाएगा बी के तुलना में। ठीक है ना, लेकिन वही तरह अगर हमसे कोई पूछ देता है किसमें ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है ना, इसके पास क्या है, ज्यादा हाइड्रोजन है, लेकिन इसके पास क्या है, कम हाइड्रोजन है, क्योंकि इसका पीएच क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये बात याद रख लेना है। तो मेरे विचार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम को समझिए, आप लोगों को सबको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए जिसका पीएच 7 है वो क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल है। अब 7 से जिसका कम है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो एसिड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब जितना कम, ठीक है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा इधर आने पर, लेकिन 7 से जब आप जितना आगे जाओगे, ठीक है, वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यानी कि वो उतना बढ़िया बेस होगा और उतना ही कमजोर वो एसिड होगा। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना है। देखिए 0 से 14 तक लिखा होता है पीएच स्केल में। ठीक है, जैसे 7 न्यूट्रल है, 7 से नीचे वाला एसिड है, और 7 से ऊपर वाला बेस या एल्कली है। ठीक है, तो ये बात याद रख लेना। ठीक है, जैसे देख लीजिए आप, एग्जांपल लिखा हुआ है यूरिन, यूरिन का पीएच लगभग 6 के आसपास है, ब्लैक कॉफी का 5 के आसपास है। ठीक है, उसे कुछ कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, बेकिंग सोडा का लगभग 9 के आसपास है। ठीक है ना, तो साबुन के पानी का जो है लगभग 12 के आसपास है। तो ये पूरा का पूरा ये आप नोट कर लोगे। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों हम लोग पूरा का पूरा जो है पीएच खत्म कर चुके हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भाई पीएच में एक भी समस्या नहीं होगा। ठीक है ना, अगर आपको समस्या है भाई मेरे पास कोई टेबलेट नहीं है, आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, और उसके बाद बुक पढ़िए, बुक में कुछ क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चंस को कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बाय बाय, टाटा।